वैसे तो न्यूज हंटर पर हम किसी भी तरह की कोई भविष्यवाणी करते नहीं हैं, और कभी करते हैं तो उसको बकैती का नाम देते हैं। अब किस्मत ये समझिए कि अभी तक हमने बकैती के नाम पे जितनी भी भविष्यवाणियां किया है न्यूज हंटर पर, वो लगभग सच ही साबित हुआ है। चाहे फिर वो तेज प्रताप का मामला हो, रोहिणी आचार्य का मामला हो, या इस तरह के नीतीश कुमार का जो मामला है कि वो सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, मुख्यमंत्री पद से उधर, ये सब कुछ सही अभी तक साबित हुआ है। तो आज फिर एक और बकैती, या फिर आपके शब्दों में भविष्यवाणी, जब सब लोग कर रहे हैं तो, लेकिन हम इसे बकैती ही कहते हैं। और ये बकैती है उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। अभी तक आपने खबर पढ़ ही लिया होगा कि 4 विधायक हैं इनके, और 4 में से 3 विधायक इनके अभी जो लिट्टी चोखा पार्टी दिया गया था इनके द्वारा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा, उसमें गायब हो गए। और गायब ऐसे हुए कि नितिन नवीन से जाके मुलाकात करते हैं, जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उसके बाद फिर वो लोग दिल्ली भाग जाते हैं उसी दिन जिस दिन यहाँ पे लिट्टी चोखा पार्टी हो रहा है। तो उससे बहुत कुछ रीड किया जा रहा है, और सिर्फ भागते नहीं है, माधवानंद तो स्टेटमेंट तक दे देते हैं कि गड़बड़ हुआ है, सुसाइडल है। क्या सुसाइडल है? सब लोग यही नैरेटिव बना रहे हैं कि कुशवाहा जी का ये निर्णय कि अपने बेटे को मंत्री बनाना, यही सबसे बड़ा कारण है इस पार्टी में उभरते हुए टूट के पीछे। हम थोड़ा सा अलग आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐसे दौर में जब बिहार छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आपको पार्टी शायद ही मिले, एक आध टीएमसी वगैरह को छोड़ करके, जिसमें परिवारवाद नहीं हो। बिहार में तो सारी हो गई। अब एक बचे हुए थे नीतीश कुमार और जेडीयू, वहाँ पे भी तैयारी चल रहा है, सेहरा वगैरह बन रहा है वहाँ पे भी ताजपोशी कभी भी हो सकती है। तो अब इस आधार पे कि इस पार्टी के अंदर परिवारवाद आ गया है, तो अब इस पार्टी के अंदर विद्रोह होगा, ये बिल्कुल फालतू की बात है। बीजेपी के अंदर भी भाई सम्राट चौधरी जी परिवारवाद से ही निकल के आए हैं। कौन नहीं परिवारवाद से निकल के आया है? पूरा आरजेडी परिवारवाद हो चुका है, पूरा मांझी जी परिवारवाद से ही है। कौन नहीं परिवार, चिराग पासवान, सब तो परिवारवाद ही है। तो परिवारवाद कोई आधार नहीं हो सकता इस विद्रोह का। लेकिन जो कुशवाहा जी के बेटे हैं वो जरूर आधार है, लेकिन उनका आधार ये नहीं है कि वो परिवार से है। उनका आधार ये है कि उनका बिहेवियर जो अभी तक पता चला है हमें उनके बेटे के बारे में, वो बिहेवियर सबसे बड़ा कारण बन रहा है। बिहेवियर में क्या है? अगर आप कुशवाहा जी के आवास पे, जो यहीं पे पड़ा है, स्ट्रैंड रोड पे है, 24 नंबर में है, वहाँ पे अगर आप आज से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले गए हों, 1-2 घंटा समय बिताए हों, और अभी जाके जरा 4 घंटा बिता के आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर हुआ है वहाँ पे। जिस कुशवाहा जी के प्रांगण में आपको एक समाजवादी खुशबू निकल के आती थी, जहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जाइए मिल लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें कि आपको यहीं पे बैठना है, पहले फिर ये यहाँ पे बैठना है, फिर इनसे मिलना है, उनको पर्ची दीजिए, इनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, तब जाकर के आपकी मुलाकात है, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। ये सब कुछ पहले नहीं था। लेकिन अभी जरा भाई, मंत्री जी जब मंत्री बने तो सबसे पहले इन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सब बना के, ट्विटर वगैरह बना करके एक पोस्ट चिपका दिया कि ये है हमारा नंबर, फ़ोन कीजिए, हम सारी समस्याएं आपको दूर करेंगे। कभी आपने फ़ोन किया है? ज़रा फ़ोन कीजिए। उस पर जो पीए हैं विजय जी, मंत्री साहब के जो पीए हैं, अगर आपका फ़ोन वो उठा लिए तो समझिए आपका किस्मत अड़हुल के फूल से लिखा हुआ है। अगर अच्छे से बात कर लिए पीए साहब, अभी मंत्री जी तक में नहीं पहुंचे हैं आप, अगर पीए साहब अच्छे से बात कर लिए तो समझिए कि वो अच्छे मूड में है, तभी अच्छे से बात हो गया है, वरना बस काम से काम होगा। और अगर मंत्री जी से बात आपकी हो गई, पीए साहब ने करा दिया, तो समझिए कि आपको चांद पे जमीन मिल गया है। अब चांद पे जमीन मिलना ही होगा, क्योंकि अब जो माहौल बन गया है वहाँ पे कुशवाहा जी के घर पे, वहाँ पे वही वाला माहौल है कि वो जो आदम गोंदवी ने जो कहा था कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक जी के निवास में, वो वाला माहौल आपको मिल जाएगा। एकदम ऑर्गेनाइज ढंग से आपको कुछ कुर्सियां लगी रहेगी, इधर वाले इधर जाइए, इधर वाले इधर जाइए, पहला प्रोटोकॉल ये है, दूसरा प्रोटोकॉल ये है, मंत्री जी आएंगे, आपके मिलेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन अभी भी कुशवाहा जी का वो बिहेवियर नहीं है। तो ये आ रहा है, ये इस तरह की खबरें आ रही है। फिलहाल बहरहाल जो 3 विधायक हैं उनको भी ये फील हो रहा होगा, और उनको क्यों, कार्यकर्ताओं को, जब आम लोगों को फील हो रहा है, पत्रकारों को फील हो रहा है कि वहाँ पे जो फिजा है वो कुछ बदली सी है, तो फिर विधायक जी को क्यों नहीं होगा फील, कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं होगा फील। तो फिर अगर 4 में से
एक बार भी विधायक नहीं बनने वाले मंत्री जी का ये बिहेवियर रहेगा, तो जो विधायक बन चुके हैं अपने दम पर 20-20 हज़ार, माधवानंद 20 हज़ार से ऊपर वोट से जीत के आए हैं, तो उनको कैसा फील होगा। तो ये एक है मामला। अब बाकी जो लोग गए हैं, जो लोग खबर आ रही है कि ये लोग नाराज हैं, उसमें से हैं कौन भाई? 4 तो विधायक ही, एक स्नेहलता हैं, उनकी पत्नी कुशवाहा जी की, बाकी 3 आपके हो गए, माधवानंद हो गए, रामेश्वर कुमार महतो हो गए और आलोक कुमार सिंह हो गए। अब लोग कह रहे हैं कि इसमें से कुछ जेडीयू में जा सकते हैं, कुछ बीजेपी में जा सकते हैं। आलोक कुमार सिंह जी का तो एकदम क्लोज रिलेशनशिप है बीजेपी के साथ, क्योंकि इनके भाई जो संतोष सिंह है ये कर्मठ कार्यकर्ता और कर्मठ विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, तो ये तो बीजेपी में ही जाएंगे, ये साफ लगभग मान के चलिए। हालांकि इन्होंने इनसे जब पूछा गया तो साफ के देख भाई ये सब पे हमको मत कुछ पूछिए, इन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूसरे आ जाइए माधवानंद। तो माधवानंद जी शुरू से ही कुशवाहा जी के साथ राजनीति किए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली अगर किसी ने इस पूरे डेवलपमेंट में कुशवाहा जी के खिलाफ कोई बोला है तो वो माधवानंद ने ही बोला है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुशवाहा जी का ये डिसीजन सुसाइडल है। सुसाइडल का मतलब समझते हैं, आत्महत्या के बराबर है। तो माधवानंद जी कहाँ जाएंगे अभी नहीं पता, बीजेपी में जा सकते हैं, जेडीयू में भी जा सकते हैं। तीसरी तरफ जो रामेश्वर कुमार महतो हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है, उनसे जब पूछा गया आप भाई क्या करेंगे आगे, तो उन्होंने साफ कह दिया हम तो जो है वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के विचारों, नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ हम राजनीति कर रहे हैं, तो साफ इंडिकेट दे दिया वहीं जाएंगे वो। अब इन 3 में से 4 विधायक हैं, 4 में से अगर 3 चले गए तो एक बचेंगे से नहीं लेता जी। अगर ये 3 चाह लें तो पार्टी भी इनकी हो जाए और खुद ही कुशवाहा जी पार्टी से बाहर हो जाए, और दल बदल कानून तो लागू होगा नहीं, क्योंकि 2/3 इनके पास है। 4 में से 3 विधायक ये लोग एक तरफ आ गए हैं, और नियम यही है कि 2/3 से अधिक अगर विधायक तोड़ रहे हैं पार्टी को तो फिर उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, तो वो भी होना नहीं है। अगर ये 3 2 होंगे तब फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि रामेश्वर कुमार महतो जो कि बाजपट्टी से विधायक हैं, माधव कुमार आनंद जो कि मधुबनी से हैं, और आलोक कुमार सिंह जो कि दिनारा से हैं, ये तीनों के तीनों कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये भी कि कुशवाहा जी इसको आगे चल करके संभाल लें। अब कुशवाहा जी की तो बहुत सारी समस्या भी बची हुई है। राज्यसभा का मेंबरशिप लगभग जाने ही वाली है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कहाँ मिलने वाला है, पवन सिंह और पता नहीं कौन कौन आने वाले हैं। दूसरी तरफ जो बेटा हैं साहब हैं, जो मंत्री साहब हैं, उनको अभी एमएलसी का भी टिकट चाहिए, क्योंकि एमएलसी अगर नहीं बने तो फिर मंत्री पद भी चला जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि पत्नी को बनाइए मंत्री। अब एक ही विधायक बचेगा तो वही मंत्री पद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल बच जाता है, क्योंकि एक विधायक के साथ तो आईपी गुप्ता भी ललायत बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तीसरा ये भी पॉइंट आ रहा है कि जिस तरह से एग्रेसिवली कुशवाहों का एक नया चेहरा सम्राट चौधरी इमर्ज कर रहे हैं, कौन जानता है, अभी 5 साल है, कम से कम 4 साल तो जरूर है चुनाव होने में, तो अगले 4 सालों में अगर सम्राट चौधरी नया चेहरा कुशवाहा के उभर जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की तो कोई हैसियत बचेगी नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तो हैसियत बिहार की राजनीति में इतनी ही है कि कुशवाहा का चेहरा है, बाकी तो अब कुछ खास पकड़ बची नहीं है, विधायक है नहीं तो बचा क्या फिर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और जमे रहिए। नमस्कार।